हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम के फंडामेंटल्स पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। अब हम बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की तरफ और अगला जो चैप्टर है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड दैट इज जर्नल। सो इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये जो चैप्टर है ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स और दूसरा हिस्सा है जर्नल का। अब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ क्या है, तो मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देना चाहूँगी। कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करने के पहले उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने वाला, उस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने वाला एक डॉक्यूमेंट बनाना कंपलसरी होता है, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टेशनरी खरीदी, ठीक है। अब स्टेशनरी खरीदी ठीक है, बट मैं जब ये ओरली बोल दूंगी मेरे अकाउंटेंट को मैंने स्टेशनरी खरीदी, रिकॉर्ड कर दे, तो एज एन अकाउंटेंट उसकी प्राइमरी ड्यूटी होगी कि आपने स्टेशनरी खरीदी, अग्री करता हूँ मैं, लेकिन मुझे विथ ऑल द डिटेल्स कि आपने किससे खरीदी, क्या प्रोडक्ट खरीदा, कौन से क्वांटिटी में खरीदा, क्या प्राइस लगा, टोटल पेमेंट कितना किया, इन सारी डिटेल्स के साथ में मुझे एक बिल की ज़रूरत है जिसके बेसिस पर मैं अकाउंटिंग कर सकूं। दैट बिल इज सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर दैट एंट्री ऑफ परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो चलिए बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की। Bookkeeping records all day-to-day business transactions on the basis of supporting documents. ऑफ कोर्स हम लोग ये पहले से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जब हम लोगों ने बेसिक्स पढ़े तब हम लोगों ने एक चीज़ काफ़ी बार सुनी है, दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी रिलायबल। दैट मीन्स जो भी चीज़ें उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई है वो चीज़ें करेक्ट, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। अब करेक्ट, ट्रू और फेयर अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होना एक्सपेक्टेड है, उसे ऑथेंटिकेट किया जाना एक्सपेक्टेड है। तो दैट ऑथेंटिकेशन इज सोर्स डॉक्यूमेंट। The word document means a piece of paper which provides detailed information as a legal nature. Of course, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, एक ऐसा पेपर जिसमें उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो लीगली एक्सेप्टेड है। डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, when we purchase computer for cash ₹30,000, we get the cash memo. This cash memo is a source document. एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, कुछ समय बाद विद इन द वारंटी पीरियड उस कंप्यूटर में खराबी आ गई, आप चले गए उस पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास, वो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, वो आपसे बिल मांगेगा, बिकॉज दैट बिल, दैट डॉक्यूमेंट विल प्रूव कि यू हैव परचेज दैट कंप्यूटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सप्लायर और डीलर। वैसे ही मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूंगी मुझे इस चीज़ का प्रूफ रखना ज़रूरी होगा कि हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एक्स नाम के व्यक्ति के साथ एंटर किया है। सो दोज प्रूफ्स आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। The person or accountant first ensure the reliability and legal proof of the transactions recorded in the books of accounts. Of course, सबसे पहले कोई भी अकाउंटेंट क्या करेगा, तो अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर बिल या सोर्स डॉक्यूमेंट के अनुसार हुआ है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन रिलायबल है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन ट्रू है, फेयर है या नहीं।
अगर वो ट्रांजैक्शन फेयर नहीं है तो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज अगर विदाउट प्रूफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाने लगा तो कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मर्जी अनुसार फ्रॉड करने के इंटेंशन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके सामने वाले व्यक्ति को, उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा पाएगा। Every entry in the books of accounts is supported by the relevant documentary evidence. These papers are called as accounting documents. अब हर एंट्री हमें एक रिलीवेंट पेपर के सपोर्ट से ही रिकॉर्ड करनी है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो आपको उसका एक बिल या वाउचर या एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा जिसके मदद से आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द बेस फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है? ये बेस है। बिना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। Now, importance and utility of accounting documents. Accounting documents maintain करने हैं, लेकिन क्यों करने हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या यूटिलिटी है, क्या यूजफुलनेस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Documents are necessary for recording all transactions into the books of accounts. Of course, ये basic necessity है। बिना ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट किए, बिना ट्रांजैक्शन का करेक्टनेस चेक किए हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये करेक्टनेस चेक कहाँ से किया जाएगा? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की मदद से। द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? उस डॉक्यूमेंट की मदद से। ऑफ कोर्स आजकल तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्डिंग कंपलसरी है, तो इन अ कंप्यूटर मोड उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग से फाइल्स में स्टोर करके रखा जाएगा, संभाल के रखा जाएगा। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर्स। कल चल के अगर किसी भी प्रकार से कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चैलेंज हुए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सबमिट करने का टाइम आया, तो सिर्फ आपके बुक्स सबमिट करके चलने वाला नहीं है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ सारे ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना कंपलसरी है, बिकॉज दे विल एक्ट एज एन एविडेंस कि हाँ, हमारे बुक्स में जितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑथेंटिकेटेड है, करेक्ट है, ट्रू है। Accounting documents are required for charity commissioners office. जनरली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें साल भर में उन्होंने जो डोनेशंस लोगों से या गवर्नमेंट से कलेक्ट किए वो कहाँ कहाँ किस प्रकार यूटिलाइज किए, उनके चैरिटेबल पर्पस के लिए कैसे इस्तेमाल किए, ये ईयर टू ईयर बेसिस पर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस में पूरा हिसाब सबमिट करना होता है। अब ये सबमिशन करते वक्त क्या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसा बोलेगा क्या, मैंने एक्स चीज़ के लिए 1000 रुपया खर्चा किया, वाई चीज़ के लिए लाख रुपया खर्चा किया, जेड चीज़ के लिए 50,000 किया, और ऐसा एक पेपर पर लिखेगा, चैरिटी कमिश्नर को सबमिट कर देगा, कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेगा? इज दैट सो? एक्चुअली नॉट। तो उस पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे हिसाब के साथ एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने अगर चैरिटी की है तो कहाँ की है, किस प्रकार की है, कौन से अमाउंट में की है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किसी मंदिर ट्रस्ट को पैसा डोनेट किया तो मंदिर ट्रस्ट ऑफकोर्स उन्हें एक रिसिप्ट देगा। दैट रिसिप्ट विल एक्ट एज source document for charity commissioner also. Accounting documents are required for payments of state government and local body authority. For example, हर साल हम लोग हमारे घर का लोकल टैक्स भरते हैं जिसे घर पट्टी कहा जाता है।
अब हम लोगों ने हर साल हम लोग घरपट्टी भरते हैं, लेकिन सिर्फ भर दी और ऐसे ही बोल दिया कि हम पे कर चुके हैं, तो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आपने जो म्यूनिसिपल टैक्स भरा है उसका एक रिसिट आपको मिलेगा। यू हैव टू कीप दैट रिसिट विथ यू, यू हैव टू स्टोर दैट रिसिट। अब अगर वो रिसिट आपके पास नहीं है तो हमारे जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स है, विल दे एक्सेप्ट कि आपने वो टैक्स पे किया है? नहीं, वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर आपको फॉलो करते हुए उन्हें वो चीज़ कन्विंस करनी पड़ेगी। बट इन फर्स्ट गो इफ़ यू हैव दैट रिसिट इन योर हैंड, ऑफ कोर्स उसे प्रूफ माना जाएगा और ये एक्सेप्ट किया जाएगा कि आपने म्यूनिसिपल टैक्स भरा है। सो जो गवर्नमेंट पेमेंट्स हम लोग करते हैं वो भी प्रूव करने के लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।